संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा। सवेरा मीडिया और मैं हूं अनवर खान। मुमरा में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रही है। मुमरा बाईपास पर वाई जंक्शन कालसेकर जंक्शन के सामने जो छोटा सा ब्रिज बना था आधा किलोमीटर का, उसके इफ्तिताह को लेकर सोशल मीडिया पर तहरीक चल रही थी। लोग फिक्रे कस रहे थे, लोग ताने दे रहे थे, लोग मैसेज चला रहे थे और न जाने क्या क्या बातें हो रही थी। किसी तरह से उस ब्रिज का इफ्तिताह, जो कि यहाँ के एमएलए जितेंद्र आवाड़ की ख्वाहिश भी थी कि सीएम एकनाथ शिंदे के हाथों हो, इफ्तिताह तो हो गया। ब्रिज के शुरू होते ही मुमरा में सियासी जंग भी शुरू हो गई, उसी दिन, उसी वक्त, उसी रात से। क्योंकि उसी रात बीजेपी के रुकन रिदा रशीद की तरफ से जितेंद्र आवाड़ पर मामला दर्ज किया गया। फिर जितेंद्र आवाड़ के लोगों ने 12 घंटे तक मुमरा पुलिस स्टेशन को घेरे रखा। पुलिस स्टेशन का घेराव खत्म होने के बाद और शिवा जगताप की तरफ से रिदा रशीद पर एफआईआर दर्ज हो गई एट्रोसिटी के तहत। उसके बाद पुलिस स्टेशन को घेरे रखने की बिना पर दर्जनों कारकुनान पर मामला दर्ज हो गया। अब रिदा रशीद को गिरफ्तार करने के लिए एनसीपी के लोग भूख हड़ताल पर बैठे। इस तरह से लड़ाई शहर में चल रही है। देखते रहें सवेरा मीडिया। ये जो आंदोलन हमारा चल रहा है, 14 तारीख को रिदा रशीद पे जो एट्रोसिटी का गुनाह दर्ज किया गया, उस गुनाह दर्ज करने के लिए भी हमको बड़ा संघर्ष करना पड़ा पुलिस प्रशासन के खिलाफ। पुलिस प्रशासन इतना दबाव में था कि गुनाह ले ही नहीं रहा था। डीसीपी खुद जवाब नोट करके सीपी साहब के पास गए दिखाने के लिए, मतलब इतना दबाव। अरे आप संविधान और जो कानून है उसके आप रक्षक हो क्या भक्षक हो, यही समझ में नहीं आ रहा है हमको। आप कर क्या रहे हो? आप ड्यूटी किसकी कर रहे हो? आप नेताओं की ड्यूटी कर रहे हो या पुलिस प्रशासन की ड्यूटी कर रहे हो? तो जो 14 तारीख को उसके ऊपर जो गंभीर गुनाह एट्रोसिटी का दाखिल हुआ है, अभी तक उसको या उसके कोई भी साथीदार को अटक नहीं किया है। वो खुलेआम समाज में घूम रही है, तो इसके खिलाफ हम अनशन पे बैठे। जब तक आरोपियों को, सभी आरोपियों का अरेस्ट नहीं होता है, तब तक हमारा ये अनशन बंद नहीं होगा। एक प्रशासन की फेलियर और दूसरी तरफ आप झूठी एफआईआर जो कर रहे उनको शहर में घूमने भी दे रहे। ये दो चीज के विरोध में हमारे सभी ये साथी लोग हैं, ये धरने पे क्वेश्चन का आंदोलन पे बैठे। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जानता है झूठी एफआईआर किसने हुई थी। जो ट्रैप कुछ डिपार्टमेंट के अधिकारी और कुछ पॉलिटिशियन, सब पॉलिटिशियन नहीं, कुछ डिपार्टमेंट के अधिकारी और कुछ पॉलिटिशियन लोगों ने ट्रैप किया था, वो अपने ट्रैप पर खुद फंस गए। उन्होंने तो झूठा एफआईआर दाखिल किया था 354, लेकिन ये जो एट्रोसिटी जो दाखिल हुआ है, ये पूरी दुनिया ने देखी, पूरे मुमरा ने देखा कि किस आधार पे, किस वजह से लगाए गए। अब जब ये सच्चा एफआईआर दाखिल हुआ है, तो जो प्रशासन है उसे सख्ती से कार्रवाई करके जो आरोपी है उनको अटक करना चाहिए। रिदा रशीद जो देश की नेता है वो आरोपी, लेकिन इस एफआईआर को करने के लिए भी हमको धरना देना पड़ रहा है और आरोपी को अटक करने के लिए भी धरना देना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये दिखा जाता है कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस हालत में चल रही है कि ये हर चीज के लिए अब आंदोलन धरना करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आप ये चाहते कि आप किसी के प्रेशर में आके झूठी एफआईआर दाखिल करेंगे और आरोपियों को पकड़ेंगे भी नहीं, तो फिर हमारी भी तैयारी है कि हम आंदोलन पे जब हमने भी तैयारी, पूरे सभी जितने भी लोग हैं मुमरा भाषा के जो जागरूक नागरिक है, जो जागरूक पॉलिटिशियन है, उन्होंने तय कर चुका है कि अब प्रशासन अगर ये भूमिका पे, तो हम भी हमारे धरने, आंदोलन और जो दूसरे मार्ग है न्याय लेने के, वो सभी मार्ग के तौर पर हम जाके न्याय लेके। डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब के ऊपर 354 का मुकदमा दर्ज करता आधे घंटे के अंदर एक सच्ची एट्रोसिटी, जो शिवा जगताप चिल्ला के 15 दिन से कह रहा था कि मेरी एट्रोसिटी दर्ज किया जाए, उसके एट्रोसिटी दर्ज नहीं की जा रही थी। यानी सच्ची कंप्लेंट को आप दर्ज नहीं करते हैं और झूठी शिकायत को आप दर्ज करते हैं, ये कौन सा आपका इंसाफ है? हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कहीं ना कहीं
देश के अंदर आज के डेट में जो ये बात पुलिस कहती है ना कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, इसको खराब करने का पूरा काम जो हो रहा है ना वो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं देती है। आपके माध्यम से हम मांग करते हैं, हम कहना चाहते हैं कमिश्नर साहब को कि कमिश्नर साहब, एक दलित समाज के भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिसके सपोर्ट में हम लोग भी यहाँ बैठे हैं। मैं शानू पठान और राष्ट्रवादी पार्टी का परिवार भी यहाँ बैठा हुआ है, साथ में दलित समाज के। हमें न्याय चाहिए, जितना जल्द हो सके। जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कंप्लेन दर्ज हुई है एट्रोसिटी की, उन्हें जेल भेजा जाए। जब तक पुलिस ये काम नहीं करती है, ये आंदोलन, ये आमरण अनशन खत्म नहीं होगा। जो जितेंद्र आवार साहब है, जो यहाँ के एमएलए है, वो एक बहुजन नेता है, वो बहुजन चेहरा पूरे महाराष्ट्र के अंदर। उसको बदनाम करने के लिए मॉल के मैटर में उनको अरेस्ट किया, जामीन होने तक उनको बिठा के रखा। और रिजा रशीद जब एक दलित समाज पे अन्याय किया, उसने एट्रोसिटी उसके ऊपर हुए होने के बाद में भी वो घूम रही है। इसके ऊपर पूरा कोई तो बड़ा नेता है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। और हमारा भरोसा, हम दलित मुस्लिम गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, हमारा भरोसा पुलिस स्टेशन पे रहता है। जब गरीब पे जुल्म होता है तो आदमी भागता पुलिस स्टेशन की तरफ। और पुलिस स्टेशन की जवाबदारी यही है कि गरीबों को इंसाफ देना चाहिए। और पुलिस स्टेशन उसके प्रेशर में काम कर रही है। बाबा साहब ने कहा है, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। और बाबा साहब के आंदोलन हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक रिजा रशीद को अरेस्ट नहीं होते, ये आंदोलन चालू रहेगा। और एडवोकेट अक्षय मस्के, हमारा एक डेलीगेशन है, हम लोग इस डेलीगेशन के थ्रू आज ये एप्लीकेशन देने वाले हैं सीपी, जॉइंट सीपी और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को। इस एप्लीकेशन और हमारा ये जो आज का भूख हड़ताल है, इसका अल्टीमेट एम हमारा ये है कि आरोपी को अटक होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग ये एप्लीकेशन आज पुट ऑन करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन के साथ हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लगाई हुई है, जिसमें हम इंटीमेट करने वाले हैं पुलिस प्रशासन को कि आपकी कौन सी ड्यूटीज है, आपको आपकी ड्यूटीज किस तरह से फॉलो करनी है। इसमें हमने 2 जजमेंट्स लगाई है। एक जजमेंट है पंजाब हरियाणा कोर्ट की, उसमें सीआरपीसी का ओवरराइडिंग इफेक्ट एट्रोसिटी एक्ट पे नहीं आता है। इसका मतलब इस एक्ट में आपको एंटीसिपेटरी अवेलेबल नहीं है। तो जिस एक्ट में एंटीसिपेटरी अवेलेबल नहीं है, उस एक्ट में आपको आरोपी को तुरंत अरेस्ट करना है। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।